हेलो एंड वेलकम। देखिए, आज हम ड्राइंग टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB के थ्रू, जो कि 29 अगस्त 2025 को हुआ था, उसकी जो शिफ्ट 1 से लेकर 3 बजे तक की है, उसके क्वेश्चन नंबर 11 से 20 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दी है। आपको पसंद आए तो ज़रूर देखना। चलिए आगे के 10 क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है कि रजनी स्कोर ट्वाइस एज मैनी मार्क्स एज प्रीति। रजनी और प्रीति, अगर प्रीति ने 1 मार्क स्कोर किया है तो रजनी ने करे हैं 2। व्हाट परसेंटेज ऑफ रजनी मार्क डिड प्रीति स्कोर। तो परसेंटेज निकालनी है प्रीति की रजनी के मार्क्स से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 50%, है ना। प्रीति ने करा 1, रजनी ने करे 2, तो परसेंटेज हो गई आपकी 50%। अगला सवाल है, ये स्क्वायर रूट निकालना है 1225 का, है ना। इसके कई तरीके हैं, आप या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर सकते हो या फिर आप LCM निकाल के भी कर सकते हो। वैसे देखिए, इसमें 25 है तो आखिरी जो यूनिट डिजिट है वो 5 होएगी, ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। अब 12 देखिए, 12 के आसपास किसका स्क्वायर है। एक तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना। तो 16 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 12 से छोटा क्या होगा 3, तो ये आपका 35 आंसर है। अगला सवाल है, ये बोला गया है कि द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 298 इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन टू A एंड 24। फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है, A/B बराबर C/D। अगर हम लिखें तो D को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये D है और ये 4, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 36। फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया आपके पास 36। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर हम A/B बराबर B/C लिखें तो C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। अब इस तरह अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा A की जगह A, B की वैल्यू हो गई 24 और C की वैल्यू जो है हमें वो बोला गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन इसका मतलब कि 36। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 8 पे, A की वैल्यू आ गई आपके पास 16। अगला सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें बताया गया है कि एक आदमी जो है 200 आइटम खरीदता है इतने रुपए के, 80 बेच देता है 10% पे, 60 बेच देता है 15 पे और बाकी के जो 60 है वो 20 पे। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। देखो, पहले हैं 80, फिर है आपके पास 60 और फिर है आपके पास 60। रेशो बना लेते हैं, 4:3:3, है ना। इसको मैं 40 लिख लेता हूँ, 30 लिख लेता हूँ, 30 लिख लेता हूँ। अब परसेंटेज निकालनी है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमारे पास टोटल कितने हो गए 100। अब ये कह रहा है 40 पे जो है वो इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 40 का 10% 4। अब आया 30 पे, 30 पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, 30 का आपका 15% आप निकालेंगे तो 4.5 का प्रॉफिट हो रहा है। और फिर 30 पे जो है 20% का प्रॉफिट, 20% कितना होता है 1/5, मतलब कि 6 का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6 और 4 10, 14.5, है ना। किसके कंपैरिजन में 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 100 गुणा 100, ये आ गया आपके पास 14.5%। ठीक है, इसमें हमें इसकी वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है कि 150 रुपये का एक करा हम पूरी कैलकुलेशन करें। परसेंटेज निकालनी है हमें तो हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें सरफेस एरिया बताया गया हमें इतना है और रेडियस हमें बताना है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। ये हमें दे दिया 9856, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 22/7 इंटू में r², 9856। 22 से अगर 11 से हम काटे तो 11 दूनी 22, 11 8 88, ये हो जाएगा आपका 105। 105 मतलब कि 99, 99 मतलब 6, तो 66 किससे जाएगा, 6 से। 2 से और काटेंगे तो 4 पे गया, ये भी 4 पे गया और ये 8 पे। अब हम 4 से काटेंगे तो 1 1 2, मतलब कि r² की जो वैल्यू आई आपके पास आई 112 गुणा में 7, ठीक है। अब अगर हम करें ये, इसका 7 दूनी 14, 7 और 1 8, 784। 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का। ये आपका आंसर है। ये इक्वेशन हमें सोल्व करने के लिए दी है। चलिए इक्वेशन हम करते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 में से 49 घटाओ और ये कितने पे गया, 2 से कटा 6, 3 पे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -5 जमा में 8 7 जा 56,
प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं हम और माइनस वालों को अलग से माइनस। तो 343 में 9 प्लस करो और 56 प्लस करो, ये आपका कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 और 3 18 है ना, 5 4 9 और 1 10, 408। 408 में आपको 54 घटाना है, 8 में से 4 गया 4, ये आपका 354। अगला सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसमें क्या बोला गया है कि दो आर्टिकल हैं एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई दो आर्टिकल हैं, उनके सीपी की रेशो हमें 3:5 दे दी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो है प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग, एक्स को जो है ना 25% प्रॉफिट पे, मतलब कि 25% 1/4, 4 अगर सीपी है तो 5 पे वो बेच रहा है, और ये है 25% लॉस, मतलब कि 4 अगर सीपी है तो लॉस हुआ उसको 1 का, तो 3 पे वो बेच रहा है। ठीक है, अब सीपी की हमें रेशो दे दी 3:5, तो पहली वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी वाली को 5 से कर देंगे। तो सीपी और एसपी की नई रेशो क्या बनेगी आपकी, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यहाँ हो गया 5 चौके 20, 5 तिया 15, सीपी हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 30, है ना। लॉस हुआ इसको कितने का, 2 का, बटे में 32 गुणा में 100, तो 100/16 कितना होता है आपका 6.25। 6.25 का लॉस होगा इसे, क्योंकि सीपी इसका ज़्यादा है, एसपी कम है। नेक्स्ट सवाल है आपका सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने पूछा है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। P आपके पास 2000, रेट आपके पास 9, टाइम 5, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 900 आपका आंसर है। सेकंड लास्ट जो सवाल है आपका, उसमें क्या बोला गया है कि एक प्राइस, जो बुक का एक प्राइस है वो पहले डिक्रीज़ हो गया 16%, है ना। मान लो 100 था, 16% डिक्रीज़ हो गया, तो 100 का 16% 16, तो 100 में से 16 गए, 84 रह गया। अब इंक्रीज़ कर दिया 25%, 25% होता है 1/4, 84 का 1/4 कितना होता है 21, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 84 और 21 हो जाएगा 105। अब ये पूछ रहे हैं नेट चेंज कितना हुआ है, 100 से 105 हो गया, 5% का प्रॉफिट या इंक्रीज़। लास्ट सवाल है आपका, इन्होंने हमें इस काफ़ी सारी टर्म्स हैं, इनका जो है अरिथमेटिक मीन, मतलब कि एवरेज, ये हमें निकालने को बोला है ना। इसका सिंपल तरीका है और लॉन्ग तरीका ये है कि आप सभी को प्लस करो, है ना। लेकिन हमारे पास एक एग्जामिनर ने हिंट दिया है कि ये जो टर्म्स हैं आप देखोगे तो 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, है ना। 9 की एक ख़ास बात क्या होती है कि 9 की जो टेबल है आप लिखेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना, 27, तो जो लास्ट टर्म है इसकी, है ना, या यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, 7 6 5 4 3 2 1, है ना। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट हम निकाल लेते हैं, सारा प्लस मत करो, बस यूनिट डिजिट। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 21 22 और 2 24, 24 और 8 32, 32 मतलब 2, है ना। अब यहाँ पे हमें पता नहीं आगे क्या है, आगे वाला प्लस नहीं करेंगे हम, ये 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये 9 से जब भी मान लो हम 9 की कौन से मल्टीपल में 2 आता है, 9 की अगर हम 8 से करें तो क्या आता है 72, है ना। मतलब कि 72 अगर है यहाँ पे, तो अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, है ना। यहाँ पे 2 था, इससे हमारे पास यूनिट डिजिट हमेशा 8 आएगी, यहाँ पे 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास 8। 8 कौन से ऑप्शन में है, 38 वाले में, यही आपका आंसर होगा। तो ये 9 की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बस यूनिट डिजिट आप काउंट करिए, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, है ना, और 9 से डिवाइड कर रहे होते तो 1 2 3 4, तो आपके जो आंसर की यूनिट डिजिट होती वो 4 होती। 9 चौके कितना होता है 36। तो इस तरह जो है हम जो 9 से डिविजिबल वाले जो सवाल होते हैं उसको हम कर सकते हैं। चलिए, सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।